दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के मुताबिक गरुड़ पुराण एक शास्त्र है जिसमें मृत्यु के बाद और मृत्यु से पहले होने वाले कर्मों का वर्णन है। इसमें हर चीज़ का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से व्यक्ति को अपने पितरों को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे वह नाराज हो जाए। अब गरुड़ पुराण के हिसाब से ही आश्विन मास, ये जो महीना चल रहा है, आश्विन मास के जो है प्रतिपदा तिथि से लेकर के अमावस तिथि तक 15 दिन जो होते हैं, ये पितरों को समर्पित होते हैं। जिस प्रकार से नव दुर्गा आएंगी, इसके बाद माँ दुर्गा देवी नवरात्रे आएंगे, इसी प्रकार से पितृपक्ष में पितृ देवता जो हैं गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि पितृलोक से चल करके अपनी तिथि में वह आपके घर में आते हैं, अपने घर में आते हैं। और वहाँ पर यदि उनके नाम से कोई तर्पण किया जा रहा है, कोई ब्राह्मण को भोजन कराया जा रहा है, कोई पिंडदान किया जा रहा है, तो उससे वह उस परिवार को आशीर्वाद दे करके जाते हैं, जिस आशीर्वाद से वह व्यक्ति उस परिवार में हर प्रकार के संकट दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, धन और धान्य की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है, रोग नष्ट होते हैं। क्योंकि पितरों की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। जब पितर रुष्ट हो जाते हैं तो ये मान के चले आपकी कुंडली में कितने अच्छे ग्रह हों, आपका कभी साथ नहीं देंगे। क्योंकि वहाँ पर जब पितर ही नाराज होकर के चले गए तो राहु केतु, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, राहु केतु पितरों के कारक भी माने जाते हैं। जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहते हैं, हम क्या कर्म करके आ रहे हैं और यहाँ पर हमें क्या भोगना है, उसके बाद भी हम मनुष्य योनि में आए हैं, हम पितृ कर्म नहीं करते कोई भी, तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक न एक दिन सब कुछ डूब जाता है। क्योंकि वहाँ पर एक श्रापित व्यक्ति हो जाता है, एक श्राप लग जाता है पितरों का। तो गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक से पितृ देवता हमारे घर में अपनी निश्चित तिथि पर आते हैं, और हम यदि कोई कार्य नहीं करते उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, तो वह आशीर्वाद दे करके नहीं जाते। और जहाँ पर उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया वहाँ पर कलह कलेश होगा घर में, वहाँ पर रोग आएंगे, वहाँ पर धन कभी भी टिक नहीं पाएगा, धन का नाश हो जाएगा। अच्छी भली व्यक्ति ने जो भी कुछ बनाया है वह सब धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा, और आने वाले 10 साल के बीच में वह धन भी नष्ट होता है, और परिवार में भी किसी न किसी को कोई ना कोई संकट, कष्ट, रोग लग जाता है। तो यही कारण होते हैं कि हम अपने पितरों को हमेशा खुश रखें। देवी देवता के साथ साथ पितृ देवता खुश होने बहुत ज़रूरी हैं, और पितृ देवताओं के साथ साथ नवग्रह मंडल जो ग्रह हैं वह अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप इस पूरे 15 दिनों में आपको कोई तिथि याद नहीं है अपने पितरों की, आपको कोई समय नहीं है कुछ करने का, तो मात्र एक दिन निकाल लेना, आपके जन्म जन्मांतर के पाप ये मान के चले धुल जाएंगे। आपके पितृ जो है खुश होकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे। जो चीज़ आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उसको 5-10 मिनट का काम है, उसको कर लेना, आपका सब कुछ मंगल होना शुरू हो जाएगा, सारे ग्रह आपके सही होने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके परिवार में एक नया प्रकार का वातावरण बन चुका है। कोई रोग है, कष्ट है, कोई संकट आ रहे हैं आपके जीवन में, पितृ देवताओं के आशीर्वाद से वह सब कुछ दूर हो जाएगा। यदि आप जो आज मैं बताने जा रहा हूँ इस कार्य को 2 अक्टूबर के दिन आप संध्या के समय करते हैं, यानी सूर्यास्त के बाद, तो आपको निश्चित तौर पर ये मान के चलें कि पितरों का आशीर्वाद मिलता ही जाएगा और आपका जीवन कुशल मंगल से व्यतीत होगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं 2 अक्टूबर के दिन की, क्योंकि उस दिन पितृपक्ष समाप्त हो जाएंगे और अगले दिन 3 तारीख से जो है नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो आपने 2 अक्टूबर को जो कार्य करना है उसकी मैं चर्चा करने लगा हूँ। आपको उस दिन, चाहे आपकी गृहिणी हो, पत्नी हो, वह भी इस चीज़ को कर सकती है, लेकिन जो आगे का कार्य है वो आपको करना है। शुरुआत चाहे आपकी धर्म पत्नी कर ले, कोई समस्या नहीं है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, आपके बच्चे भी कर सकते हैं। आपको आटा गूंद करके एक बड़ा सा आपको पेड़ा बनाना है और उसके बीच में थोड़ी जगह बना देनी है। आपको दिया बनाना है, आटे का दिया, बढ़िया। और जितने आप मान लीजिए जिस तिथि में आपके कोई बुजुर्ग लोग
या पितृ लोक में गए हैं, या मृत्यु के बाद जिसको हम कहते हैं तिथि होती है एक निश्चित, तिथि के हिसाब से आपने उतनी ही बाती ले लेनी उसकी, जो रुई की होती है, कॉटन की, लंबी वाली, खड़ी वाली नहीं, लंबी वाली। तो उतने ही आपने आटे में उसमें जगह बना देनी है बत्तियों को निकालने के लिए चारों तरफ। चौमुखा दिया इसमें नहीं होगा, इसमें केवल आपने बत्तियों के हिसाब से रखना है। यदि आपको तिथि नहीं याद है तो आपने 15 बत्तियां लेनी है रुई की, लंबी वाली। उन 15 को इस प्रकार से दिए में लगाएं कि उसके बीच में घी डालना है आपको, देसी घी, शुद्ध देसी घी। यदि आपके पास गाय का है तो बहुत अच्छी बात है। अब पूरा उस दिए को बना करके, आपको तिथि नहीं याद है तो 15 उसमें बाती लगा दें, जो कॉटन की होती लंबी वाली, मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा आपको। तो उसको लगाने के बाद अच्छी प्रकार से उसमें थोड़े से काले तिल आपको लेने हैं, काले तिल उसके घी के अंदर डाल देने आपको। अब आपने सभी बत्तियों को लगा देना है, जो रुई की बत्तियां हैं लंबी वाली, उनको अपने पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः 15 के 15 आप लगा दें। लगाने के बाद आप वहीं पर बैठ करके हाथ में थोड़ा जल ले लें, अपना गोत्र बोलें, अपना नाम बोलें, और ये कहें कि मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यह दीपदान हे पितृदेवताओं आपको समर्पित करता हूँ। इतना कह करके आपने उस जल को दिए के आगे छोड़ देना है। और वह दिया, ये कार्य कहाँ पे करना आपने, मंदिर में जो भी पीपल का वृक्ष होगा वहाँ पर जाकर के आपको लगाना है और वहीं पर संकल्प करना है। जितनी भी क्रिया मैंने बताई है ये आपने पीपल के पास जाके करनी है। घर से केवल आप दिया बना करके ले जाएं आटे का, चाहे बत्तियां फिट करके ले जाएं, सब कुछ फिट करके ले जाएं, वहाँ पर रख करके संकल्प लें, अपने नाम गोत्र बोल के, जिस प्रकार से मैंने शब्द कहे हैं इसी प्रकार से बोल दें। अब ये बताएं कि आपको कितना समय लगेगा इस चीज़ में। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा समय है, लेकिन आपका पूरा वर्ष इतना ज़बरदस्त जाएगा। चाहे आपकी कुंडली में कैसे मर्जी ग्रह है, कितना मर्जी आपका नुकसान हो रहा है, आप अगले दिन से ही चमत्कार देखना शुरू करेंगे। नमस्कार करते हुए वापस आ जाना है। अपने पितृ देवताओं को यह कहना है कि हे पितृ देवताओं मुझे आशीर्वाद दे करके ही जाएं। यह प्रार्थना करते हुए अपने घर को वापस आ जाएं। तो दोस्तों, यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल कोई भी ना करें। और शुल्क की जानकारी स्क्रीन में ही दे दी गई है वीडियो के अंत में। तो शुल्क इसी प्रकार से होगा। यदि आप कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।